हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। यूनिट 1 है, उसमें जो बच गया था मॉड्यूलेशन के बारे में, और उसका जो मॉड्यूलेशन का जो एक्सप्रेशन बचा है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन, फेज मॉड्यूलेशन का और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज सेकेंड यूनिट, जो यूनिट नंबर 2 है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उसमें देखेंगे सबसे पहले नॉइज़ के बारे में। आप लोग चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आपको मैसेज कुछ मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मॉड्यूलेशन तो हो गया है, अब देखते हैं जो सेकेंड यूनिट है नॉइज़ के बारे में। वह इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का यूनिट 2 है। अब हम लोग देखेंगे नॉइज़ के बारे में कि नॉइज़ होता क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लें। इन कॉमन यूज द वर्ड नॉइज़ मीन्स एनी अनवांटेड साउंड, अनवांटेड सिग्नल आर कॉल्ड नॉइज़। यानी कि सामान्य रूप से कह सकते हैं कि नॉइज़ जो है वह अनवांटेड सिग्नल है, तो उस अनवांटेड सिग्नल को ही नॉइज़ कहेंगे। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉइज़ के टाइप कितने होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉइज़ जनरली। मुख्य रूप से नॉइज़ 2 प्रकार के होते हैं। एक होंगे एक्सटर्नल नॉइज़, सेकेंड होगा इंटरनल नॉइज़। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्सटर्नल नॉइज़ क्या होता है। तो चलिए एक्सटर्नल नॉइज़ का डिफिनीशन देख लेते हैं। एक्सटर्नल नॉइज़ इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ नॉइज़ विच इज जनरल एक्सटर्नली ड्यू टू कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि एक्सटर्नल नॉइज़ को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इसका यूज जो है वह, यानी कि इस टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नली ड्यू टू कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सटर्नल नॉइज़ आर एनालाइज क्वालिटेटिवली। नाउ एक्सटर्नल नॉइज़ में भी क्लासिफाइड, यानी कि एक्सटर्नल नॉइज़ को भी बांटा गया है। तो वह मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। आपका ये नंबर होगा एटमॉस्फेरिक नॉइज़, दूसरा होगा इंडस्ट्रियल नॉइज़, और तीसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़। और इसको बांटा गया है 2 भाग में, सोलर नॉइज़ और कॉस्मिक नॉइज़। तो एक एक करके हम सबका डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एटमॉस्फेरिक नॉइज़ का डिफिनीशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। एटमॉस्फेरिक नॉइज़ इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक नॉइज़। एटमॉस्फेरिक नॉइज़ को स्टैटिक नॉइज़ के नाम से भी जाना जाता है, which is the natural source of disturbance caused by lightning discharge in thunderstorm and the natural disturbance occurring in the nature। यानी कि एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है जो वो प्राकृतिक कारणों से, यानी प्राकृतिक कारणों से यह घटित होता है, जैसे कि लाइट डिस्चार्ज इन थंडर स्टॉर्म से। तो लाइट डिस्चार्ज इन थंडर स्टॉर्म का हम लोग मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। तो लाइट डिस्चार्ज थंडर स्टॉर्म का मतलब यह हुआ कि अगर आंधी उंधी आता है, उसके कारण जो भी नॉइज़ उत्पन्न होते हैं, जैसे आंधी से नॉइज़ उत्पन्न होते हैं, देखते हैं सनसनाहट से एक नॉइज़ उत्पन्न होता है, उस सबको एटमॉस्फेरिक नॉइज़ के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंड हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल नॉइज़। सोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल नॉइज़ आर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर एंड स्विचिंग गियर। जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ है वह ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इस सब से उत्पन्न होते हैं। द मेन cause of industrial noise is high voltage wire. This noise is generally produced by discharge present in the operation। इन वजह मुख्य रूप से यह
मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल नॉइज जो है वो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इग्निशन और ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या स्विचिंग गियर इस सबसे उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्स्ट्राटेरियल नॉइज के बारे में। तो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर originating source. They are subdivided into solar noise और cosmic noise. एक्स्ट्राटेरियल नॉइज को सोलर नॉइज और कॉस्मिक नॉइज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनल नॉइज के बारे में। इंटरनल नॉइज जो है वह इंटरनल नॉइज आर द टाइप ऑफ नॉइज विच आर जनरेटेड इंटरनली, यानी कि ऐसा नॉइज जो मुख्य रूप से इंटरनल रूप से जनरेट होते हैं विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनली पार्ट में जो नॉइज उत्पन्न होगा उसको इंटरनल नॉइज हम लोग कह सकते हैं। दे में बी ट्रीट क्वालिटेटिवली एंड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड या मिनिमाइज बाय द प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ द सिस्टम, डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम। इसको इंटरनल नॉइज को बांटा गया है, यानी कि क्लासिफाई किया गया है शॉर्ट नॉइज, पार्टीशन नॉइज, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज और थर्मल नॉइज। तो हम लोग इसका एक एक करके डिफिनीशन देखेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसी का हम लोग सिर्फ डिफिनीशन देख सकते हैं, देखेंगे। दीज नॉइज आर, यानी कि सबसे पहले हम लोग शॉर्ट नॉइज को देखते हैं। दीज नॉइज आर जनरली एरीज इन द एक्टिव डिवाइस ड्यू टू द रैंडम बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल के व्यवहार के कारण यह शॉर्ट नॉइज उत्पन्न होते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब, शॉर्ट नॉइज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रैंडम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब है इसी से शॉर्ट नॉइज जो प्रोड्यूस होगा यानी कि निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टीशन नॉइज के बारे में। आप लोग इससे एक नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को रोक रोक करके, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। व्हेन एक सर्किट इज द डिवाइडेड इन बिटवीन टू और मोर पाथ देन नॉइज जनरेटेड इज नॉन एज पार्टीशन नॉइज, यानी कि जब सर्किट कह रहा है व्हेन ए सर्किट इज टू डिवाइडेड इन बिटवीन टू और मोर पाथ देन नॉइज जनरेटेड, यानी कि सर्किट के में दो या दो से अधिक में जब डिवाइड होगा तो उससे जो नॉइज उत्पन्न होगा उसे पार्टीशन नॉइज कहेंगे। द रीजन ऑफ द फॉर द जनरेशन इज रैंडम फ्लक्चुएशन इन द डिवीजन, यानी कि डिवीजन से, यानी कि जब सर्किट के डिवीजन से जो फ्लक्चुएट होगा उससे जो नॉइज उत्पन्न होगा उसको पार्टीशन नॉइज कहेंगे। फ्लक्चुएट का मतलब हुआ झिलमिलाहट, जैसे यह सर्किट हुआ है जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें फ्लक्चुएशन होवे करेगा, तो इससे जो नॉइज उत्पन्न होगा उसको पार्टीशन नॉइज कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इन नॉइज के बारे में। देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी नॉइज क्या होता है। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज कह रहा है दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लिकर नॉइज, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को फ्लिकर नॉइज से भी नाम से भी जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ नॉइज आर जनरली ऑब्जर्व्ड एट द फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो few kilohertz. Power spectral density of the noise increase with the decrease in frequency, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है उसका पावर स्पेक्ट्रल जो डेंसिटी होगा वह बढ़ेगा जब इसका फ्रीक्वेंसी में घटाव किया जाएगा, कम किया जाएगा तब। दैट वाई नेम इज गिवन लो फ्रीक्वेंसी नॉइज। सेकेंड है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज में कह रहा है दिस नॉइज आर ऑल्सो नॉन ट्रांसमिट टाइम नॉइज, इस नॉइज को ट्रांसमिट टाइम नॉइज से नाम से भी जाना जाता है। और लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है उसको फ्लिकर नॉइज से नाम से जाना जाता है। तो दे आर ऑब्जर्व्ड इन द सेमी कंडक्टर डिवाइस
when transmit time of a charge carrier while crossing a junction is compared with the time period of the signal। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मल नॉइज क्या होता है उसके बारे में। थर्मल नॉइज आर रैंडम एंड ऑफ्टन रेफर एज वाइट नॉइज और जॉनसन नॉइज, यानी कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि थर्मल नॉइज है उसको जॉनसन नॉइज के नाम से भी जानते हैं, वाइट नॉइज भी कह सकते हैं। थर्मल नॉइज आर जनरली ऑब्जर्व इन द रेसिस्टर, द सेंसिटिव रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स impedance due to random and rapid movement of molecules और एटम और इलेक्ट्रॉन, मनी सबसे जो उत्पन्न होगा नॉइज थर्मल नॉइज होगा। इसमें एक बात कॉमन निकालते चलिएगा, देखिए यहाँ पे जो थर्मल नॉइज है यह ऑब्जर्व करते रेसिस्टर और सेंसिटिव रेसिस्टिव कंपोनेंट पर। और यहाँ पर देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है वो है, इसको देख लेते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है यह ऑब्जर्व कर सेमीकंडक्टर, और लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है वो होगा लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है वो ऑब्जर्व करके फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये सब एक कॉमन बात है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि नॉइज के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।